ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया टाइगर जोन है। ये देखो, ये है चेन जो टूटा था, जो मुझे काटना पड़ा और वापस जोड़ना पड़ा। सुनसान जंगल, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे कोई नहीं दिख रहा, डर भी लग रहा है। तो आज सुबह के 8 बजे हैं अभी, और मैं हूँ लॉज में रुका हूँ। और ये लॉज पता नहीं क्या नाम था इसका यार, वैष्णव लॉज था। हाँ, जबलपुर के बाईपास पे है। ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, बट अभी लास्ट में ऑप्शन नहीं था तो यहीं पे रुकना पड़ा। और सब कुछ है वैसे, एसी वेसी सब है, बट थोड़ा ऐसा सही नहीं लग रहा है, गंदा सा फील हो रहा है। गंदा गंदा दिख नहीं रहा है, बट गंदा ऐसा फील हो रहा है, शायद स्मेल आ रहा है कहीं कहीं से। बट एनीवेज, अभी तो मेरा 8:30 बज गया, सॉरी 8 बज गया सुबह का। सामान सब लग गया है, सिर्फ टॉप बॉक्स लगाऊंगा, जैकेट पहनता हूँ और निकल रहा हूँ। सीधा बाइक पे मिलते हैं। और अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं दिखाने के लिए। जबलपुर के रास्ते में दिखाता हूँ, पहले पेट्रोल डालूंगा निकलने के बाद, और कहीं चाय पीऊँगा। चलो। सुबह के 8:06 हो रहा है, और यहाँ से 1072 किलोमीटर है टोटल। टारगेट है कि आज ही, मतलब टारगेट क्या है, आज ही पहुँचना है। तो सबसे पहले तो पेट्रोल डालूँगा और उसके बाद बाकी कुछ। तो मैंने खुद ही चेन टाइट किया आज। मुझे यहाँ सुबह कोई मैकेनिक नहीं दिख रहा था। चेन पॉकेट की हालत ख़राब है, बट ठीक है, मैंने टाइट कर लिया उसको। अब चेन पॉकेट टाइट नहीं हो सकता इसके आगे। अब ये 1000 किलोमीटर मुझे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। हाँ, निकल गया हूँ मैं जबलपुर से। तो कल की जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। मतलब एकदम लेट हो गया था निकलने में, फिर भी लेट होने के बावजूद भी मैंने 1070 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर अप किया। सब जादूगर की तरह देखते हैं मुझे। फुल कर दो ना भाई। हाँ, जय श्री राम। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। बोलिए सर। एक सेकेंड। कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं झारखंड से। झारखंड से भागलपुर से। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो पेट्रोल डाल के हो गया है फुल 1160 रुपये का पेट्रोल। और यहाँ से बस मुझे एक ही अभी जो परेशानी, टेंशन, दुख, दर्द, पीड़ा है वो मेरे चेन का लेके है। मैंने सोचा था कि मतलब मेरा रिटर्न जर्नी हो जाएगा इस चेन के दम पे, बट लग नहीं रहा है कि होगा। किसी तरह पहुँच पाऊँगा ऐसा लग रहा है। गाड़ी की हालत ख़राब है, ब्रेक पैड गया हुआ है, सर्विस ड्यू है, लो ऑयल इंडिकेटर का एरर आता है। NH45, ये है NH45। अभी मैंने वो जो नागपुर वाला रास्ता था वो छोड़ दिया है, ये NH45 है। और यहाँ से भोपाल 291 किलोमीटर है। तो मैं अभी सिर्फ एक ब्रेक लूँगा चाय वाय के लिए, और ट्राई करूँगा कि 4 घंटे में भोपाल पहुँच जाऊँ, यानी 12 बजे तक। तो जो एक्स्ट्रा टाइम हो चुका है उसको अभी थोड़ा दबाना पड़ेगा
और कवर अप करना पड़ेगा। दिन का पहला टोल जो कि जबलपुर से बाहर आते ही भोपाल के रास्ते NH45 पे 20 किलोमीटर के आसपास में लग गया है। मगरमुहा नाम क्या है गांव का? मगरमुहा, शाहपुरा, मगरमुहा। बहुत सारे नाम देखे भाई। कल रात में कैमरा ऑफ हो गया था, नहीं तो मैं दिखाता था। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, शायद पहाड़ी और जंगल एरिया। मतलब कल जब मैं मैहर से निकला था ना कटनी के लिए, तो एक चीज़ बताना भूल गया। मैहर और कटनी के बीच में जो बिजली कड़क रही थी भाई साहब, मेरा कैमरा बंद था, नहीं तो वो मैं रिकॉर्ड करता ना। इतनी ज़बरदस्त बिजली कड़क रही थी कि मेरे को डर लग रहा था अंदर से कि भाई कहीं मेरे ऊपर ना बिजली गिर जाए। और बारिश भी हुई कल, कई जगह पे बारिश हुई, लेकिन बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई, बहुत ऐसा मीडियम बारिश हो रही थी। तो मैं किसी तरह वहाँ से निकल गया, रुका नहीं मैं। और पूरा मैहर, कटनी और जबलपुर से पहले करीब 40 किलोमीटर पहले तक बारिश हो रही थी। ये सामने जो पहाड़ है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ दूर जा रहा है। मैं उसके पास आते जा रहा हूँ और पहाड़ दूर जाते जा रहा है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा है क्या मेरे भाई? भेड़ा घाट इधर ही कहीं है, तो ये और कौन सी नदी होगी? नर्मदा ही होगी। एक तो इस रोड में गाय बहुत है, आधा जान सूखता है गाय देख के। बीच रोड में अचानक से आ जाता है भाई। बट क्या यार, क्या व्यू है एकदम। भोपाल जाने का रास्ता जो है ना, बहुत सुंदर है। ये जो जाली देख रहे हो ना बगल में, ये जाली शायद जानवरों के लिए लगाया है। और ये जंगल है भाई, जंगल। यहाँ पे जानवर में शेर भी होते हैं। शेर नहीं, टाइगर। मज़ा आ रहा है लेकिन इस रोड में चलने में। काफ़ी क्लीन रोड है। और दोनों तरफ जंगल है। एक तरफ ये फेंसिंग लगा हुआ है, और एक तरफ पहाड़ है। तो एक साइड का रोड बन रहा है और हम लोग अपोजिट लेन में चल रहे थे अभी तक। अभी वापस से मेन लेन में एंट्री करेंगे। अभी उस साइड का बन रहा है, अब वो साइड वाले इस साइड चलेंगे। आई थिंक ये जंगल काफ़ी लंबा है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि 50 किलोमीटर से कुछ भी कम होगा। ये गाय लोग बीच रास्ते में झगड़ा कर रही है, इनको और कोई जगह नहीं मिल रहा है। ये पूरा एरिया जंगल ही है। मैं पिछले समझो 20 किलोमीटर से जंगल ही जंगल है। बच गया भाई, तू बच गया। छोटू सा था, चढ़ ही जाता तो बेचारा मर जाता। मैं ब्रेक तो नहीं मार रहा था, मैंने हैंडल टाइट कर लिया। किधर से आ जाते हैं बे, इतना छोटा दिखता भी नहीं है। मेरा नज़र गाय पे रहता है वैसे। गाय जो आते हैं ना बीच से, साइड से, वो उनसे बचना पड़ता है। बंदर का ध्यान ही नहीं रहता। अचानक से आ गया भाई वो एकदम। तो जो सुबह से मैं निकला हूँ 8 बजे से, अभी टाइम हो गया है 9:10 और मैंने कवर कर लिया है करीब 90 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे 10 मिनट में। पेट्रोल भी डाला है मैंने
मतलब पेट्रोल वाला टाइम भी है उसी में इंक्लूडेड, और 90 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। तो मेरा एवरेज स्पीड बहुत अच्छा हो रहा है अभी। भोपाल तक मैक्स टू मैक्स 12 तक पहुंच जाना है। जब जहाँ से मैं निकला था वहाँ से भोपाल 295 था। मतलब एवरेज स्पीड मुझे 80 का तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे एक बार बीच में और पेट्रोल डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एक ब्रेक भी लूँगा, तो आधे घंटे उसमें जाएंगे। तो मुझे 4 घंटे में पहुँचने का सोच रहा हूँ। 12 बजे तक अगर मैं भोपाल पहुँच जाता हूँ तो मैं टारगेट करूँगा कि इंदौर 3 बजे तक पहुँच जाऊँ, और फिर इंदौर से जो मेरा आगे का रास्ता होगा वो उसके बाद डिपेंड करेगा। शाम के 6 बजे तक मेरा अंधेरा होने से पहले का टारगेट है धुले। धुले पहुंच गया तो मैं नासिक पहुंच गया फटाफट। फिर क्या, नासिक से घर कभी भी जाओ, कैसे भी जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, बस एक छोटा सा वो कसारा घाट आता है रात में, वो भी क्या इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना बड़ा टोल है ना, NHAI टोल प्लाजा। लेकिन क्या फ़ायदा, खाने पीने का कोई जगह नहीं। तो यहाँ से मुझे सीधा ही जाना है। ये ऊपर वाला हाईवे नहीं पता यार कहाँ जाता है। बहुत बड़ा फूड प्लाजा था। ये रोड देखो कितना सही दिख रहा है। जब ब्लैक वाला रोड आता है ना तो मज़ा ही आ जाता है गाड़ी चलाने में। इंडस्ट्री, धूपखेड़ा, यहाँ पे एक जगह का नाम था तेंदुखेड़ा, एक जगह का नाम है धूपखेड़ा। ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो आसमान में, ये है लड़ाकू विमान, फाइटर जेट। बेचारा मर गया है, गैया खड़ा होके उसको उठाने का कोशिश कर रही है। बस यही गाय वगैरह ही जो रोड पे आते हैं ना, बड़ा दुख होता है। तो ये जो छोटा सा सिटी दिख रहा है इसका नाम है उदयपुरा। टाइम हो गया है 9:50। मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया है 155 किलोमीटर। टोटल मैं चल चुका हूँ 1 घंटा 50 मिनट, जिसमें से 155 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है। तो अभी तक मैं कहीं रुका नहीं हूँ, और मेरा अब रुकने का मन हो रहा है, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है और मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। ये दिन का दूसरा या तीसरा टोल हो गया। अभी यहाँ से भोपाल 100 कितना किलोमीटर है, बहुत दूर है भी भोपाल यार। भोपाल अभी 150 किलोमीटर होगा। तो अब यहाँ से भोपाल बचा है कुछ 110 किलोमीटर के आसपास। टाइम हो गया है 10:40, और मैं अभी निकल पड़ा हूँ। 12 बजे तक मैं भोपाल पहुँचने का टारगेट था। लेट्स होप कि पहुँच जाऊँ। वहाँ से इंदौर 188 किलोमीटर है, तो इंदौर भी 3 बजे तक तो हो जाना चाहिए। थोड़ा गन्ने का जूस पी लिया, थोड़ी एनर्जी आ गई। अब भूख नहीं लगी एटलीस्ट, तो 2 घंटे चल जाएगा आराम से गाड़ी। क्या मस्त रोड है यार ये भोपाल वाला।
मैं फालतू में लास्ट टाइम जब गया था अभी तो प्रयागराज, तो मैं दमोह वाले रास्ते से शॉर्टकट के चक्कर में चला गया था। दिस इज़ द बेस्ट रूट यू शुड फॉलो। वाओ क्या व्यू है यार, मज़ा ही आ गया। लेकिन एकदम मस्त रोड, दोनों तरफ पहाड़, हल्की धूप, मौसम ठंडा, सब कुछ सुटेबल है बिल्कुल बाइकर्स के लिए, राइडर्स के लिए। सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं भोपाल को। आई थिंक ये पहला लेक होगा। देखो दिख नहीं रहा है, थोड़ा कोहरा है। कोहरा मतलब जो भी हो, फॉग हो या जो भी हो, स्मॉग हो या फॉग हो। लेकिन देखो यहाँ पे, ओ वाह, ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया टाइगर जोन है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था पीछे, तभी मैं कैमरा ऑन करना भूल गया। ये पूरा जंगल टाइगर जोन है। भोपाल अभी और 50-55 किलोमीटर बचा हुआ है। बट ये जंगल देखो कितना डरावना है। रात में किसी को ला के को छोड़ दे तो उसकी बत्ती गुल हो जाएगी। 11:42 हो गया है और अभी मैं भोपाल के एंट्री पे टोल पे पहुंचा हूँ। अभी भी भोपाल 10 किलोमीटर से ज़्यादा बाकी होगा। एग्जैक्ट डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना बाकी है। मैं सोच रहा हूँ भोपाल का बाईपास यूज़ करूँ, कहीं अंदर से जाने में मैं ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ। मुझे उस बात का टेंशन, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में ट्रैफिक में फंसना मतलब बहुत दुखद बात। तो भोपाल शहर तो अभी आने में टाइम है 10 किलोमीटर, लेकिन जो भोपाल का जो आउटर एरिया है वो कब का आ चुका है। 10-15 मिनट से मैं इस आउटर एरिया पे घूम रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ भोपाल का बाईपास यूज़ करता हूँ। मुझे सिटी में जाने में डर लग रहा है। जितनी ट्रैफिक मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि सिटी में उससे भी ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो इससे बेटर होगा कि मैं अगर बाईपास से निकल जाऊँ। तो मैंने सोचा कि भोपाल का बाईपास लिया जाए, बिकॉज़ मुझे ट्रैफिक में 12 बजे के धूप में गर्म होने का ज़रा भी शौक़ नहीं है। तो इससे बेटर है कि मैं बाईपास लेता हूँ और बाईपास से निकलता हूँ। 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। ट्रांस-ट्रॉय भोपाल बाईपास। लास्ट टाइम इधर से ही आया था, इधर नहीं आया था बट इधर से ही सागर की तरफ गया था। ये जो भोपाल का बाईपास है ये काफ़ी लंबा है। काफ़ी मतलब अगर भोपाल सिटी से क्रॉस करोगे तो शायद 20 किलोमीटर्स का पूरा क्रॉसिंग डिस्टेंस है। लेकिन अगर इससे क्रॉस करोगे बाईपास से तो ये करीब 35 किलोमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। बस एक ही बात का सुकून है कि अंदर ऑब्वियसली जब बाहर इतनी ट्रैफिक है तो अंदर भी तो लोग, भोपाल में पूरी सिटी बीच में से जाता है यार रोड। मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ये जैकेट वगैरह पहन के वहाँ से जाऊँ।
अभी भी बाईपास ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बाईपास में ही हो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर से ऊपर 32 और उधर 40 किलोमीटर चल चुका हूँ इस बाईपास पे। मैंने तो 35 ही बोला था, ये 40 प्लस का है बाईपास। अब जाके मैं भोपाल वापस इस रोड पे आया हूँ। यहाँ से भोपाल 10 किलोमीटर है पीछे, और जहाँ से मैं बाईपास पकड़ा था वहाँ से 15 था, यानी 15 10 25। और ये आया 45 प्लस 5 50 किलोमीटर। बाप रे, मतलब 50 किलोमीटर लंबा बाईपास है ये, 50 किलोमीटर्स। हालांकि टाइम आधा घंटा ही लगा, क्योंकि बाईपास पे अच्छी तेज़ी से आ गया मैं, और इधर 25 किलोमीटर आने में शायद ज़्यादा टाइम लग जाता, पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से इंदौर है 170 किलोमीटर, और टाइम हो चुका है टाइम हो चुका है 12:40। अब मैं 3 बजे तक मैं इंदौर पहुंचने का ट्राई करता हूं। जय श्री राम। भोपाल सिटी के बाद लगने वाला ये पहला टोल। करीब 40 किलोमीटर के बाद आता है ये टोल। तो अभी मैंने इंदौर में बहुत सारे जगह कॉल करके पूछा कि डोमिनार का चेन पॉकेट बदल सकते हो क्या, किसी ने नहीं बोला। तो फिर मैं निकल गया, और इंदौर में बोला मंडे को बंद रहता है सर्विस सेंटर। बताओ, तो वैसे भी इंदौर अभी और 70 किलोमीटर बाकी है। सत्तर किलोमीटर जाना पड़ेगा ना भाई। लंबा ब्रेक ले लिया मैंने, करीब 30-35 मिनट्स का। खाया भी नहीं, ऐसे ही ब्रेक ले लिया। कैसा आते हैं लोग एक से एक। इंदौर और 50 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है अभी। मेरा फ्यूल ब्लिंक कर रहा है, मतलब मुश्किल से मुश्किल उसमें 1-1.5 लीटर अब पेट्रोल बचा है, और मुझे पेट्रोल पंप कहीं दिखाई नहीं दे रहा मेरा भाई। उस साइड है एक, क्या करूं, जाके भरवा लूं क्या? ये देवास सिटी का बाईपास का टोल नाका है। बाप रे, एमपी में बहुत सारे लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं। ये है फिनिक्स मॉल इंदौर का। लास्ट टाइम आया था तो वरुण को यहीं पे बुलाया था मिलने के लिए,
लेकिन उसके बाद वरुण फिर उसको मुझे घर लेके चला गया। मतलब अभी इंदौर को क्रॉस करने में 20 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। वो ट्रक में लोग कैसे बैठे हैं? इंदौर शहर ख़त्म हो चुका है, मतलब इंदौर का जो बाईपास है वो ख़त्म हो गया है। नाउ आई एम ऑन NH52। यहाँ से धुले होगा कुछ 200 किलोमीटर, फिर वहाँ से करीब 100 किलोमीटर के आसपास नासिक होगा, 100 से थोड़ा ज़्यादा, और फिर वहाँ से आगे नासिक से घर। मेरी इतनी फटी पड़ी है ना कि मैं ही जानता हूँ। चेन स्पॉकेट गया हुआ है। कल रात में या आज सुबह, दोनों में से एक गड्ढे में जब गया था तो मेरा आगे का रिम टेढ़ा हुआ है। हालांकि अभी हवा नहीं निकल रहा है, लेकिन वो कभी भी निकल सकता है। और तो और फ्रंट ब्रेक उतना ख़त्म होने के कगार पे। शाम के 4:10 हो चुके हैं और डिस्टेंस बचा हुआ है 540 किलोमीटर्स। 540 किलोमीटर बचा हुआ है और अभी टाइम हो चुका है 4 शाम का, 4:10। तो अगर मैं 80 का भी एवरेज स्पीड पकड़ूं तो 7 घंटे और लगेंगे मिनिमम। 7 घंटे का मतलब 11 और 2 घंटे और पकड़ लो, 7 तो 9 यानी 1। तो 1 बजे मैं शायद पहुंच जाऊंगा अपने घर, अगर घोड़बंदर रोड में जाम नहीं लगा होगा तो। शाम के 5:30 हो गए हैं। 490 किलोमीटर्स टू गो। होप कि 12 से 1 बजे तक पहुंच जाऊं मैं। मैंने अभी खाना खाया। जब मैं निकल रहा था प्रयागराज के लिए तो आंखों के सामने सूर्य उदय हो रहा था, और जब मैं घर वापस जा रहा हूँ तो आंखों के सामने सूर्यास्त हो रहा है। और दोनों ही कंडीशन में मेरे आंखों पे इतना तेज़ सूर्य लग रहा है कि पूछो मत। बट बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही सही। रोड के एकदम सेंटर में है। महाराष्ट्र बॉर्डर। थैंक यू इंटीग्रेटेड MP बॉर्डर। महाराष्ट्र सेंधवा टोलवेज। सो फाइनली मैं महाराष्ट्र एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से जो है मेरा घर है 420 किलोमीटर्स। और जो टाइम है वो हो गया 6:15। क्या मस्त। आज तो मतलब सनसेट इतना बढ़िया आ रहा है ना, 2-3 बार ले लिया मैंने सनसेट का व्यू। अभी भी आ रहा है। 6:30 बज चुका है, अभी भी सनसेट हुआ नहीं है। अभी शायद ऑलमोस्ट 7 बज जाएगा पूरा अंधेरा होते होते। ये जो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, ये है काल घाट। इसका नाम है काल घाट सेंधवा, काल घाट सेंधवा। मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। नासिक 250 किलोमीटर्स। ओह माय गॉड। सही से चले तो 3 घंटा। यानी 10 बजे पहुंच सकता हूं मैं नासिक।
और अगर नासिक 10 बजे पहुंच गया तो घर 1 बजे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि नासिक से डिस्टेंस कम है, 150 ही है, लेकिन उधर जाने में 3 घंटा लगेगा। बिकॉज़ एक बार वो कल्याण वाला एरिया घुसा, उधर अलग से 1.5 घंटा लगता है। तो बस किसी तरह 1 बजे तक पहुंच जाएं तो अच्छी नींद होगी। यहाँ पे धर्म काटा है, सारे ट्रक का लोड चेक होगा। इधर से क्या बंद है क्या? माँ कसम, अब एक ब्रेक चाहिए पेट्रोल और एक ब्रेक चाहिए पानी पीने का। उसके बाद जो चलूँगा सीधा नासिक ही रुकूँगा। रात के अंधेरे में ये कौन से नदी के ऊपर का ब्रिज पार कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा है। वैसे धुले आने में 50 किलोमीटर बाकी है अभी भी, और टाइम हो गया है 7:20, यानी 8 बजे तक मैं धुले पहुंच सकता हूं। पेट्रोल डाल लिया मैंने। इधर के रोड में काफ़ी ट्रैफिक है, अच्छी खासी ट्रैफिक है, तो स्पीड तो नहीं चला जा रहा। प्लस ये रोड में गड्ढे इतने हैं कि कितना भी लाइट लगा लो बट सामने से जब लाइट आता है ना तो रोड के गड्ढे नहीं दिखते हैं। तो अभी तो फोकस है गड्ढे पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा हूँ, 80 to 90 के बीच में चल रहा हूँ। काफ़ी अंधेरा है। टाइम हो गया है 7:40 शाम का, और मैं पहुंचने वाला हूं धुले। यहाँ से और 12 किलोमीटर है कुछ। अभी ये टोल जो है धुले का ही टोल है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे रुक के पानी वानी पी लूँगा यार। मेरी एनर्जी जो है आखिरी पे जा चुकी है, और एनर्जी से भी ज़्यादा एक बार मुझे गाड़ी की भी तो हालत देखनी है, चेन की हालत। तो धुले से 10 किलोमीटर पहले रुक के थोड़ा पानी वानी पी लिया, वॉशरूम कर लिया और चेन में ल्यूब दे दिया। अब निकलते हैं आगे भगवान का नाम लेके। हर हर महादेव, जय श्री राम। 300 किलोमीटर अभी है। गाड़ी साथ दे देना भाई, ठीक है। टाइम हो गया है 8:01, और ये टाइम पे मैं धुले पहुंचा हूँ। तो यहाँ से 160 किलोमीटर है नासिक, और नासिक से 150 किलोमीटर है मेरा घर, और दोनों मिला के जो होता है दैट इज़ 310 किलोमीटर। तो अगर 60 के एवरेज स्पीड से भी पकड़ा जाए तो 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है आराम से, मतलब 1 बजे। प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा चेन पॉकेट है ना, वो अब उसके मतलब वो एकदम आखिरी पे है। तो मुझे डर लग रहा है तेज़ चलने में भी, और इवन गड्ढे में जा रहा है तो डर लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा है चेन पॉकेट वगैरह ना, अगर चेन लूज़ हो बहुत ज़्यादा तो
तेज़ी से गड्ढे में जाने से चेन उतर जाता है। चेन उतर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चढ़ा लूँगा, लेकिन जो पंगा है ना वो चेन टूटने का होता है। भाई एक बात बताऊं, मैं कल एमपी के रोड में चल रहा था रात में यही टाइम में, ठीक है, एक दिन पहले का मेरा जो व्लॉग है उसमें, और मैं 130 चल रहा था और मुझे रोड पे गड्ढे दिख भी नहीं रहे थे। मतलब गड्ढे दिख भी नहीं थे, मतलब जितना लाइट अभी पड़ रहा है उतना ही लाइट वहाँ भी पड़ रहा था, लेकिन वहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस से चल रहा था। मतलब गड्ढे थे ही नहीं रोड में, एक छोटा सा बम भी नहीं था। और ये वहाँ पे मैं आराम से बिना किसी टेंशन के 130 चला पा रहा था। 9 बजे जब 9 बजा था तब मेरे पास 300 किलोमीटर प्लस जाना बाकी था और मैं 12:30 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया था, जबलपुर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 300 किलोमीटर है और 8 ही बजा है, बट मैं 12 बजे भी 1 बजे भी पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा उसकी गारंटी नहीं है, बिकॉज़ मैं 80 से ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता हूँ। बीच में इतने गड्ढे हैं रोड में यार, मतलब महाराष्ट्र कितना आगे था रोड के मामले में, सबसे आगे था, और अब है सबसे पीछे। इवन झारखंड के रोडों में भी गड्ढे नहीं हैं। क्या ही पहुंचेंगे टाइम पे, देखो हर जगह जाम लगा हुआ है। ये देखो आगे ट्रक का जाम। एवरेज स्पीड 50 का निकल गया, वही बहुत है। मुझे तो 50 पे भी शक है यार। मुंबई जाने के हर रास्ते में क्या यही सब रहता है क्या? साला वडोदरा के तरफ से आओ तो भी जाम, इंदौर से आओ तो भी जाम, बेंगलोर के तरफ से आओ तो भी जाम। डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है मुंबई। छोटा सा स्कूटी से घूम रहा है भाई, गजब टैलेंट है। कहाँ से आ रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मैं मुंबई जा रहा हूँ। अभी नासिक जाऊँगा, त्र्यंबकेश्वर। अच्छा अच्छा, नाइट को स्टे करूँगा। ओके। मॉर्निंग में। चलो मैं तो निकल जाऊँगा मुंबई। मैं आ रहा हूँ अभी इधर से, अपना जबलपुर से। अकेले ही हो? हाँ चलो बाय बाय, मैं निकलता हूँ थोड़ा तेज़ी से। टाइम हो गया है 9 और बचा है किलोमीटर 250। तो 9 बज गया है, 250 किलोमीटर। मैप दिखा रहा है 5 घंटा। मुझे लगता है कि लग जाएगा 5 घंटा। सही रोड रहता तो 4 घंटा। एमपी वाला रोड में तो 3 ही घंटे में पहुंच गया था। पर ठीक है, अभी पहुंचते हैं फटाफट। नासिक 60 more kilometers to go and this is a toll somewhere in somewhere. अरे गट 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 गट। और इस टोल को अपन कर दो बोल। हाय 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 हाय, क्या दिन आ गए हैं। महाराष्ट्र के रोड में सोचना पड़ रहा है गाड़ी तेज़ चलाने के लिए। एक समय था जब NH-48 पे लेके निकलता था बैंगलोर वाले हाईवे पे, कराड़ वाले रास्ते में, तो बिना आँख बंद करके चलता था, एक भी गड्ढा नहीं हुआ करता था। अब तो वो रोड भी ख़राब हो गया। सताना, अच्छा सताना है, मुझे लगा सतना। नासिक 59 किलोमीटर लिखा है। तो अभी हो गया एक सीन, चेन ही उतर गया यार।
वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि चढ़ गई चेन आसानी से। हे भगवान मदद, क्या मदद भगवान करेगा, चेन का हालत ख़राब है। मैं अगर 20 के स्पीड में जाऊंगा तो शायद जा पाऊंगा, एक भी गड्ढे में जाएगा तो चेन उतरेगा। नासिक तक तो किसी भी कीमत पे जाना ही पड़ेगा। तो भाई बाइक का चेन उतर गया था मेरा, और रास्ते में करीब 20 किलोमीटर पहले चेन उतरा था। तो टाइम अभी हो रहा है 11:37। 1 घंटे पहले चेन उतरा था। तो मैं धीरे धीरे करके, ये कौन सा जगह, पिंपल गाँव है ना? पाचोरा फाटा, पिपल गाँव के पीछे। हाँ, पाचोरा फाटा। पाचोड़ा फाटा, यहाँ पे मैं रुका। फिर देखा कि भाई कहीं पे कोई मिल जाए। तो भाई का दुकान था माई TVS, यही नाम है क्या? ब्रदर्स बाइक पॉइंट। अभी अंधेरा है थोड़ा। ब्रदर्स बाइक पॉइंट है, पिंपल गांव से 5-6 किलोमीटर पहले है, और पाचरपाड़ा होटल करी लीव्स के सामने। मुझे तो लगा था कि आज जो है मेरा मतलब धक्का मार के भी काम नहीं चलेगा, ट्रक व्रक बुक करना पड़ेगा और गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, जो कंडीशन हुआ था मेरा भी। बट भाई ने, एक तो ये डोमिनार का चेन कटता नहीं है क्योंकि उसमें लॉक नहीं रहता है। बट भाई ने बोला कि चलो मैं करके देता हूँ कुछ बढ़िया इंतज़ाम। तो भाई ने किसी तरह करके काट ही दिया, आखिर काट भी दिया और लगा भी दिया, और टाइट भी हो गया। सब हो चुका है 1 घंटे के अंदर। भाई कितना दिन का एक्सपीरियंस है तुम्हारा? 6 साल का। 6 साल। अच्छे लोग नहीं टच करते भाई डोमिनार को। बोलता कुछ भी बोलता हूँ ना, ये कर देगा, नहीं मैं नहीं कर रहा। मैं बीच में एक बार एक बंदे को मैंने चेन टाइट करने बोला, बोलता है नहीं मेरे से नहीं होगा। बोला अरे भाई चेन टाइट करने में क्या है। तो शोरूम में था ना, बोरुस्ती हीरो में। कहाँ पे? बोरुस्ती हीरो। TVS? नहीं, बोरुस्ती हीरो, अपना हीरो का। अच्छा हीरो ओके। तो भाई ट्रेनिंग के लिए पुणे भी जाता था। वही भाई, ये सब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि खुल जाएगा तो वापस लगेगा भी, खोलने का तो खोल देंगे। हाँ ऑयल भी डाल दोगे तो भी चलेगा, अभी तो क्या उसको बदलना। हाँ ख़त्म हो गया उसका कहानी अभी। ओ ये तो हाल हुआ है अभी। अब यहाँ से करीब 180 किलोमीटर है शायद, चला जाऊँगा अभी। अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से 3 घंटे में निकल जाऊँगा। तो भाई ये देखो, ये है चेन जो टूटा था, जो मुझे काटना पड़ा और वापस जोड़ना पड़ा। तो डोमिनार का तो चेन जुड़ता नहीं है, बट ये भाई एकदम टैलेंटेड है एकदम। तो भाई ने जोड़ दिया मेरा चेन और मेरा काम हो गया है। अब मैं निकलता हूँ। क्या करूँ, ऐसे एक राउंड मारूँ क्या, ऐसा बस एक बार चला के देख लेता हूँ। ठीक है भाई, ये मैं 160 तक लेके गया हूँ इसको। 160 जाता है, 170 तक जाता है, लेकिन ये इतना सामान वामान के साथ नहीं जाएगा फिर अकेला। एवरेज कितना? 15, 16, 30? एवरेज हाईवे पे 25, मतलब हाईवे पे जब रहो तो 25 देता है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? ललित साठे। ललित साठे, ठीक है। ब्रदर्स बाइक पॉइंट, नाम भूल गया जगह का, क्या था? पाचरपाड़ा, पाचोरा फाटा। पाचोरा फाटा, पाचोरा फाटा
नासिक से पिंपलगांव से आगे इंदौर की ओर, या अगर मुंबई जा रहे हो तो नासिक से पहले। ठीक है, चलो चलो। ठीक है, थैंक यू भाई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि भाई मिल गया और मेरा काम हो गया। अब भगवान प्लीज़ अब और कुछ मत होने देना मेरे साथ। तो हुआ यूं कि मेरा चेन पॉकेट तो ख़त्म था ही। मुझे लग ही रहा था कुछ होगा, किसी तरह सोचा पहुंच जाऊंगा मुंबई। इंदौर में मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सर्च किया, बट इंदौर में मंडे को बजाज सर्विस सेंटर बंद रहता है, तो मुझे पार्ट्स ही नहीं मिले। इंदौर में बहुत जगह कॉल किया, किसी के पास पार्ट्स नहीं था। मैंने सोचा चलो किसी तरह चले जाएंगे। एक जगह पे मैंने खुद से थोड़ा टाइट भी किया, वो आखिरी था, तो भी कुछ काम का नहीं हुआ। और अंत में नासिक से नासिक से नहीं, पिंपलगांव से करीब 20 किलोमीटर पहले जो है इसका चेन उतर गया एक गड्ढे में जाके। और जब चेन उतर ही गया तो फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने चेन चढ़ाया, फिर धीरे धीरे करीब 15 किलोमीटर के आसपास आया तो ये पाचर फाटा करके जगह, यहाँ पे फिर मुझे एक शॉप था, वो शॉप का नंबर मैंने निकाल के कॉल किया, तो शॉप वाला आया बेचारा, ललित साठे। उसने बोला कि सेटिंग तो ख़त्म हो गया है और इसका जो चेन में लॉक नहीं होता है, तो काटना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप चलो गैरेज पे करते हैं कुछ। भाई गैरेज पे लेके गया, भाई ने 1 घंटा मेहनत किया। चेन का 2 पार्ट, मतलब जो 2 होते हैं छोटे छोटे चेन के पार्ट्स, वो 2 काट के निकाले उसने, फिर वापस से जोड़ा और ठीक ठाक जुड़ गया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई ने इतना करने के बाद भी ऑलमोस्ट 1 घंटा ठक ठुक ठुक किया और मेरे को बोलता है 150 रुपया। मैं बोला भाई मैं तुझे ज़्यादा दूंगा, 150 नहीं। मेरी यहाँ फट गई थी कि अब क्या होगा, क्योंकि नासिक यहाँ से और 40 किलोमीटर था, तो नासिक पहुँचता कि नहीं पहुँचता कोई गारंटी नहीं था। तो मैंने बोला नहीं 150 नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो फिर मैंने भाई को ज़्यादा पैसे दिए और थैंक गॉड मेरा काम हो गया। तो भी बोला कि आप 80-90 के स्पीड में ही जाओ, बहुत ज़्यादा तेज़ी मत जाओ, क्योंकि कितना भी है तो मैनुअली जोड़ा है। वैसे तो उसने ठोक ठाक के सब सही कर दिया है, बट फिर भी भगवान मालिक है। तो निकलता हूँ अभी मैं फटाफट, कैमरा ऑफ, बत्ती गुल, स्पीड तो 80-90 पे ही रखूँगा। टूट गया चेन तो दिक्कत हो जाएगा। ये पिंपलगांव से पहले का टोल है। वैसे अब मेरा पूरा ध्यान चेन पे है बट भगवान बचा के रखना। टाइम हो गया है 12:15, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ये टाइम तक मैं पहुंचने को होता था। अभी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे मुझे इधर लगे। तो ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ। तो ये है नासिक। अभी नासिक के बाहर ही है, मतलब बट सिटी घुस चुके हैं। तो 10 किलोमीटर का तो सिटी होगा। ये ब्रिज के ऊपर से चढ़ के निकल जाओ और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लंबा ब्रिज है ये वाला। जब मैं जा रहा था ना तो मैं नासिक का वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मेरा कैमरा यहीं पे आके हैंग हो गया था और सुबह सुबह चल रहा था, तो मुझे रुकने का भी मन नहीं हो रहा था।
1 बज गया, 12:53, 138 किलोमीटर्स टू गो। चलो चलते हैं। टैंकी फुल। अब एक बार देख लूँ। चेन भी ठीक है। अभी 40 किलोमीटर के बाद आएगा कसारा घाट। वो जो कसारा घाट है ना, रात में इतना सेफ होता नहीं है, बट अभी ऑप्शन नहीं है। इसलिए टैंकी फुल कर लिया मैंने और निकल गया हूँ अभी अपने रास्ते पे। तो ये है टोल इगतपुरी का, और इसके बाद आएगा अब घाट, और घाट में आएगा भूत वाला घाट है। कसारा घाट के बारे में बहुत ऐसे न्यूज़ आता है कि मतलब ऐसा बहुत अफवाह बोल लो, न्यूज़ बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन कसारा घाट को लेके अफवाह है बहुत कि कसारा घाट में भूत रहता है, ऐसी अफवाह है। अब मैं कसारा घाट क्रॉस करके ही रुकूंगा जहाँ भी रुकूंगा। बहुत लेट हो गया है। तो ये इगतपुरी है, और यहाँ से भी अभी 15-20 किलोमीटर के बाद आई थिंक आता है कसारा घाट। तो पहले तो अभी और 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा कसारा घाट के लिए। भाई साहब जल्दी जल्दी क्रॉस हो जाओ। मेरे घर वालों को अगर पता चल जाता कि 12 बजे रात में मेरा चेन टूट गया है बाइक का, घर वाले परेशान हो जाते सब, पापा, भाई, दीदी और एक। लेकिन मैंने कॉल ही नहीं उठाया किसी का। लाइव लोकेशन ही ऑफ कर दिया मैंने, सो दैट ना वो देखे एक जगह पे रुका हुआ, ना मेरे को पूछते रहे। ना ओनली 100 किलोमीटर्स टू गो। बोर्ड वोर्ड लग गया है, मतलब अब घाट सेक्शन आने वाला है। तीव्र उतार है। अरे इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों लगी है भाई? कोई दम तोड़ दिया क्या बीच में? ये लोग रात में यहाँ रुक के क्या कर रहे हैं बताओ? इन लोग को भी साला कोई ज़िंदगी में डर नहीं है। ट्रक वालों को कहीं भी रुक जाते हैं। ट्रक है कि घर ही बना लिया ट्रक में। अकेला बाइक हूँ मैं। कहीं कोई नहीं दिख रहा है बाइक पे। पिछले 20 किलोमीटर से तो कोई नहीं दिखा। एक दो जगह एक दो बाइकर दिखे भी, तो वो लोकल जो घूम रहे थे। एक कार दिखी बस फाइनली। अभी तक तो कार भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ बस ट्रक। बस भी नहीं दिख रहा था, ट्रक ही ज़्यादा दिख रहा था। बस भी अभी दिखा। यहाँ पे ना ब्रेक फेल होते रहता है, बहुत कॉमन है इस जगह पे कसारा घाट में ब्रेक फेल होना। ये देखो ये कहाँ से कहाँ आ गया। अब पूरी तरह से अकेला। अब मेरे जो है मेरे पीछे है, आगे कोई नहीं दिख रहा। डर भी लग रहा है। डर क्या ही लगेगा।
सुनसान जंगल, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हिम्मत की कभी हार नहीं होती, और आज वो हिम्मत मैं कर रहा हूँ इस घाट पे अकेला ट्रैवल करके। यहाँ पे एक ऐसा था जो अभी नहीं दिखा मुझे, वो इतना नीचे जाता है ना कि वहाँ पे एक न एक ट्रक घुसा हुआ दिखेगा डेली डेली, मतलब जब भी मैं यहाँ से आता हूँ। पता नहीं वो चला गया पीछे या आगे है। ये देखो यहाँ पे भी एक ट्रक घुसा हुआ है। यहाँ घुसा है कुछ तो। ओ भाई निकलो, भागो भागो। का सारा घाट ख़त्म हो गया और लोगों का आवागमन चालू। और अब मैं कहीं पे रोक के थोड़ा एक स्टिंग ले रखा है, वो स्टिंग पीऊँगा तो फुल एनर्जी आ जाएगी, फिर आगे का सफ़र। सुबह के 2 बज रहे हैं और अभी 80 किलोमीटर्स टू गो। 4 बज जाएगा भाई, चलो कोई बात नहीं, पहुंच तो जाएंगे। देखो 2 बजे रात में ये ट्रक वाला और ये टेम्पो वाला रेस लगा रहा है। इनको और कोई काम है? आपस में रेस लगा रहा है। एक ट्रक है, एक टेम्पो है। क्या यार, मतलब भाई रीच्ड कल्याण टोल प्लाजा। और अब जो है मज़ा आ रहा है। अब कौन कहाँ से आएगा? फाइनली मैं ठाणे के पास पहुंच चुका हूं, ठाणे ही पहुंच चुका हूं। और अभी मुझे मेरे घर जाने में और टाइम लगेगा। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर और है, बट जल्दी पहुंच जाऊंगा। मुझे भूख लग गई अब तो, क्या खाऊं यार, कहाँ खाऊं। एज यूजुअल जो है घोड़बंदर रोड में जाम है। क्या साला घोड़बंदर रोड का ना कभी नहीं सुधरेगा। ज़माने हो गए लेकिन घोड़बंदर रोड अपने जगह पे ही है। 3:30 बज रहा है। 3:30 बजे मैं पहुंचा हूं अपने घर पे। वो भी अभी घर पे नहीं पहुंचा हूं और 500 मीटर है। अरे भाई किधर गया? निकलेगा? ये भी खोल दीजिए।